आज भारत तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ खुद अपने कंधे पर उठा रही है। वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स करो, फॉरेन वेडिंग्स कैंसिल करो। 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लिए कुछ डायरेक्टिव्स इशू किए जो बिल्कुल लॉकडाउन जैसे लगे, लेकिन कोई नया वायरस नहीं फैल रहा था, हॉस्पिटल्स भी नॉर्मल चल रहे थे। ये सब एक्चुअली एक टारगेटेड इकोनॉमिक डिफेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, जिसका पर्पस इंडिया को एक मैसिव ग्लोबल सप्लाई शॉक से बचाना था। जब किसी देश की इकोनॉमी इंटरनेशनल सप्लाई लाइंस पर डिपेंडेंट होती है, तो दुनिया के किसी भी कोने में आई क्राइसिस तुरंत लोकल प्रॉब्लम बन जाती है, और उस एक्सटर्नल थ्रेट के अगेंस्ट सबसे बड़ा डिफेंस होता है पब्लिक का डेली बिहेवियर। इस रिस्पॉन्स के पीछे रीजन था मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट, यूएस इजराइल फोर्सेस और ईरान के बीच। इसका सेंटर बना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, एक बहुत नैरो पैसेज जो इंटरनेशनल वाटर्स को कनेक्ट करता है। ईरान ने वहां से गुजरती हर शिप पर हैवी टोल टैक्स अनाउंस कर दिया। रिस्पॉन्स में यूएस मिलिट्री ने वार्निंग दी कि तेहरान को पेमेंट करने वाली किसी भी वेसल को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। रिजल्ट, कंप्लीट स्टैंड स्टिल। यूएन की इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इस स्टैंड ऑफ में लगभग 1500 शिप्स और उनकी क्रूज गल्फ में फंस गईं। हजारों माइल्स दूर स्ट्रैंडेड ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स का ये ट्रैफिक जैम इंडिया की इकोनॉमी को डायरेक्टली हिट कर रहा था, क्योंकि प्राइमरी एनर्जी सप्लाई कट हो रही थी। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस शार्पली स्पाइक कर गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज मिडिल ईस्टर्न ऑयल की मेन आर्टरी है। जब ये ब्लॉक होता है, वर्ल्ड वाइड एनर्जी कॉस्ट्स इंस्टेंटली ऊपर चली जाती हैं। पेट्रोल पंप पर प्राइस हाइक दिख जाती है, लेकिन ऑयल का रियल इकोनॉमिक इंपैक्ट बैकग्राउंड में फील होता है। ये पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन की बेसलाइन कॉस्ट होती है। डीजल महंगा होते ही ट्रक्स चलाने का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ गया, और ये कॉस्ट्स पूरी सप्लाई चेन में नीचे तक ट्रैवल करती हैं। एग्रीकल्चरल डीजल पंप्स चलाना महंगा हो गया, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की एनर्जी कॉस्ट भी जंप कर गई। जब तक कोई प्रोडक्ट लोकल इंडियन मार्केट तक पहुंचता, अक्यूमुलेटेड सप्लाई चेन कॉस्ट्स डेली ग्रोसरीज और बेसिक गुड्स को महंगा बना चुकी होती। कंट्री को रुकने से बचाने के लिए गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ऑप्शन था, आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड ऑयल खरीदना कंटिन्यू रखना। उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यूज किए गए। इसे नेशन का इमरजेंसी सेविंग्स अकाउंट समझो, फॉरेन करेंसीज में हेल्ड रिजर्व्स जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज होते हैं। लेकिन इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रैपिडली डिप्लीट होने लगे। इंपोर्टेड ऑयल की राइजिंग कॉस्ट अग्रेसिवली नेशनल सेविंग्स अकाउंट को ड्रेन कर रही थी। कंट्री इफेक्टिवली इन्फ्लेशन इंपोर्ट कर रहा था। हर ड्रॉप एक्सपेंसिव फॉरेन ऑयल का मतलब था नेशन की सॉवरेन फाइनेंशियल डिफेंस वीक होना। इस फाइनेंशियल ब्लीड को रोकने के लिए पीएम मोदी ने इकोनॉमिक डिफेंस को सिविक ड्यूटी की तरह प्रेजेंट किया। सबसे इमीडिएट टैक्टिक था कंज्यूमर फ्यूल डिमांड को सप्रेस करना। वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स को रिवाइव करके मिलियंस डेली कम्यूट्स एलिमिनेट किए गए। जो को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे, जैसे पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है, तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो, तो कोशिश करनी है रेलवे की सर्विसेज से भेजें। किए गए। जो ट्रैवल जरूरी था, उसके लिए पब्लिक ट्रांजिट, कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अग्रेसिवली प्रमोट किया गया। एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी सेम अप्रोच फॉलो करने को बोला गया। फार्मर से कहा गया डीजल पंप्स को सोलर इरिगेशन सिस्टम से रिप्लेस करें और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज 50% तक कट करें। अगर ये बिहेवियरल चेंजेस बिलियन प्लस पॉपुलेशन स्केल पर अडॉप्ट हो जाते, तो नेशनल ऑयल डिमांड शार्पली गिर जाती। स्पेसिफिक सप्लाई लाइन पर डिपेंडेंसी कम करके इंडिया इकोनॉमिक प्रेशर को रेजिस्ट कर सकता था। स्ट्रैटेजी का सेकंड फ्रंट था वेल्थ को। घर में कोई भी फंक्शन हो, सोना नहीं खरीदेंगे। वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। ऐसे ही अगर हम तेल खाना कम करें ना, देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। बहुत कंट्री के अंदर ही होल्ड करना, ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का ड्रेन रोका जा सके। इसके लिए पब्लिक से स्पेसिफिक फाइनेंशियल सैक्रिफाइसेस मांगे गए। गवर्नमेंट ने सिटीजन से नॉन एसेंशियल गोल्ड परचेसेस पॉज करने और ओवरसीज वेकेशंस कंप्लीटली कैंसिल करने की रिक्वेस्ट की। जो कैपिटल नॉर्मली बाहर जाता, उसे डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव्स में रीडायरेक्ट किया गया। लोगों को डेस्टिनेशन वेडिंग्स की जगह लोकल वेडिंग्स होस्ट करने और इंडिया मेड गुड्स खरीदने के लिए इंकरेज किया गया। फैमिली से एडिबल ऑयल कंजम्पशन रिड्यूस करने को भी कहा गया, ताकि एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स कम हो और हेल्थ भी इंप्रूव हो। एक डिस्टिंक्ट मैरिटाइम कॉन्फ्लिक्ट ने इंटरकनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी की वल्नरेबिलिटी एक्सपोज कर दी। जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत उसको घटाएं, आधी कर दें, और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ें। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चलें। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीद कर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। आज वैश्विक संकटों से जो चुनौती आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।